शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ शुक्र के वृश्चिक राशि में प्रवेश को लेकर के। एक दो दिन लेट हुआ है, लेकिन अब ये रहने वाले हैं 5 दिसंबर तक। 11 नवंबर से 5 दिसंबर तक यह रहेंगे वृश्चिक राशि में। तो इनका क्या होगा प्रभाव, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। इस दौरान 13 नवंबर से बुध भी आ जाएंगे और 16 से सूर्य भी आ जाएंगे। तो वृश्चिक राशि जो है वो बहुत तरह का परिणाम इस समय देने वाली है, क्योंकि उसमें सूर्य बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन आएगा। फिलहाल शुक्र के आने का क्या होगा परिणाम, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो, कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो केवल शुक्र के गोचर के आधार पर मत ले लीजिए, बल्कि अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचिए। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं वो मेरी वेबसाइट एस्ट्रो टिप्स के माध्यम से जाकर के मुझसे परामर्श ले सकते हैं। अब बात करेंगे कि शुक्र का क्या होगा प्रभाव एक एक करके लग्न राशियों के हिसाब से। सबसे पहले मेष वालों की स्थिति को देखा जाए। मेष वालों के लिए शुक्र जो है वो आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और दूसरे भाव के स्वामी हैं। आ रहे हैं अष्टम में। अष्टम में शुक्र के आने का एक प्रभाव होता है और मेष वालों के लिए मुख्य मार्गेश भी हो जाते हैं। बुध दो का कॉम्बिनेशन बन जाए तो प्रबल हो जाएगा, जो बनने वाला है 13 से। तो शुक्र यहाँ स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। शरीर के मध्य निचले भाग में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या या उत्पन्न कर सकते हैं, अगर उन्हीं की दशा अंतर प्रत्यंतर सारा कुछ हो तो। लेकिन व्यापार में लाभ की स्थिति उत्पन्न करेंगे। आपके कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, उसमें लाभ की स्थिति उत्पन्न होगी। वाणी आपकी संतुलित रहेगी और बचत करने में समर्थ होंगे। तो यह व्यापारिक दृष्टिकोण से, बौद्धिक दृष्टिकोण से, आय के दृष्टिकोण से इनका अष्टम में आना शुभ है। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा यह नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अब वृषभ वालों की बात करते हैं। वृषभ वालों के लिए शुक्र जो है वो लग्नेश है और छठे भाव के स्वामी हैं। आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में। यहाँ से लग्न को सीधा देखेंगे। बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होगी, आत्मबल में भी वृद्धि होगी, आत्मबल को बढ़ाएंगे। कार्य व्यापार से संबंधित यदि धन इत्यादि की व्यवस्था आप करना चाहते हैं तो उसकी सहजता से प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग भी प्रयास कर रहे हो कि मेरे काम में कोई मुझे सहयोग कर दे, धन दे दे, कहीं से कर्ज के रूप में मिल जाए, उस दृष्टिकोण से इनका आना यहाँ पर काफ़ी अच्छा है। प्रेम संबंधों में वृद्धि होगी, क्योंकि अगर ऐसे अब और चीज़ों को देखा जाए तो लग्नेश मंगल, सप्तमेश मंगल लग्न में और लग्नेश शुक्र सप्तम में, तो ये प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छी स्थिति होती है। हालांकि मंगल अभी वक्री चल रहे हैं तो थोड़ा उसमें एग्रेशन भी होगा, लेकिन केवल अगर मैं शुक्र और मंगल की स्थिति को देखूं दोनों को, तो यह प्रेम संबंधों के लिए और वैवाहिक जीवन के लिए, रिश्तों के लिए, आकर्षण के लिए एक सर्वोत्तम स्थिति उत्पन्न होती है। तो उस दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है। तो कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए शुभता देने वाला है। मिथुन वालों के लिए शुक्र द्वादश भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी हैं। छठे भाव में गोचर करेंगे कुछ समय के लिए। पुनः यह आपके सुख उपभोग की चीज़ों में धन खर्च कराएंगे। यात्राएं सुखद होंगी। कर्ज इत्यादि का समन होगा, कम होगा, और अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो सहजता से, आसानी से प्राप्त भी होगा और जल्दी चुक भी जाएगा। तो इस दौरान अगर कोई कर्ज लेना चाहते हैं जो लोग, तो ले सकते हैं। वाणी के बल पर, बुद्धि के बल पर, शिक्षा के बल पर लाभ की प्राप्ति होगी। जो शिक्षार्थी हैं, जो एजुकेशन के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको कम से कम अगर इस समय शुक्र का प्रभाव अधिक होगा तो आपको अपने शिक्षा प्रतियोगिता में उन्नति जो है वो प्राप्त होगी। तो हालांकि यह भी शरीर के निचले हिस्से में कुछ न कुछ रोग, व्याधि, कष्ट देने में समर्थ हैं, लेकिन चूंकि यह शुक्र बहुत परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि आपके बुध के लग्नेश के परम मित्र हैं, फिर भी कुछ न कुछ शुक्र जनित समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क वालों की। कर्क वालों के लिए शुक्र जो है वो आय स्थान के और सुख भाव के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव के। आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, तो यह एक तो संपत्ति से लाभ कराएंगे आपके लिए। तो अगर कहीं धन संपत्ति बेचना चाह रहे हैं, जो लोग जमीन जायदाद के काम में हों, उससे लाभ की स्थिति होगी और बेचने पर इस समय लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, आय में वृद्धि होगी, आय में निरंतरता होगी और इनकम जो है वो कुछ लोगों की अप्रत्याशित रूप से इस समय बढ़ सकती है। वाणी शुद्ध होगी, बढ़िया बोलेंगे और बातों में वजन और ओज होगा, आकर्षण शक्ति होगी। तो कुल मिलाकर के शुक्र का यहाँ पर आना आपके लिए, आपके प्रभाव को, व्यक्तित्व को निखारने वाला, व्यक्तिगत जीवन में सुख की स्थिति उत्पन्न करने वाला और आय में वृद्धि करने वाला जो है यह स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ पर।
और क्रिएटिव माइंड होगा। मतलब कर्क लग्न तो वैसे भी जो है वो काफ़ी भावुक, इमोशनल और सौंदर्य प्रेमी जो है लग्न है ये, और तुला, दो लग्नें जो है वो काफ़ी क्रिएटिव माइंड की भी होती हैं। भावुकता कर्क में ज़्यादा है, तुला में नहीं है, लेकिन सौंदर्य प्रेमी दोनों राशियां हैं। तो यहाँ पर उस तरह के क्रिएशन को जो है वो और बढ़ाएंगे, और जो लोग उस तरह के क्रिएटिव वर्क में हैं, कहीं कोई फैशन में है, गारमेंट में है, लेखन में है, कवि हृदय हैं, किसी भी प्रकार का ऐसा काम जो जहाँ क्रिएटिव माइंड की ज़रूरत होती है, उसमें काफ़ी अच्छी वृद्धि जो है यह करेंगे। सिंह वालों के लिए यह पराक्रमेश होकर के सुख भाव में आ रहे हैं और दशमेश भी हैं। तो दसम भाव पर शुक्र की दृष्टि दशमेश की पड़ना यह एक प्रकार से बहुत शुभ संकेत देता है। कार्य व्यापार में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, मान सम्मान में वृद्धि, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि। माता को थोड़ा कष्ट जरूर कहीं, क्योंकि शुक्र की जो ऐसी जो टेंडेंसी होती है वो थोड़ी मारक होती है, और मंगल के साथ कोई बहुत शत्रुता या प्रेम नहीं है, तो कहीं कहीं यह कठिनाई उत्पन्न करते हैं, बशर्ते अगर उनकी कुंडली में भी कुछ समस्या हो। लेकिन भौतिक सुख सुविधाओं की वृद्धि जो है वो काफ़ी अच्छी करेंगे। और चूंकि यहाँ पर इनकी दृष्टि अपनी राशि पर पड़ रही है सामने, तो यह आपके पद प्रतिष्ठा और सामाजिक जीवन में बहुत अधिक जो है वो उन्नति देने में समर्थ होंगे। कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ पर आना काफ़ी अच्छा है। अपने करीबी लोगों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, उनसे लाभ की स्थिति और उनके व्यवहार के कारण मन में प्रसन्नता की स्थिति जो है आपके लिए उत्पन्न होगी। कन्या वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो दूसरे भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में आ रहे हैं। आपके लिए भाग्येश भी हैं और लाभेश भी हैं, और तीसरे भाव में आ रहे हैं। भाग्य स्थान पर सीधी दृष्टि जाएगी, रुके हुए कामों में वृद्धि, भाग्य का सहयोग, और जो भी काम भाग्य भरोसे जहाँ पर हो रहे हैं या कहीं कोई बाधा आ रही थी, उन रुकावटों में कमी कम से कम शुक्र के प्रभाव से आएगी और आपके कार्य व्यापार में उन्नति होगी। लाभांश, आपका धन, आपकी बचत अपने करीबी लोगों के ऊपर खर्च होगा। सहयोग आप उनको अधिक करेंगे, उनसे सहयोग की आपको प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आपके द्वारा अपने करीबी लोगों को काफ़ी सहयोग की स्थिति होगी। मन प्रसन्न रहेगा और पराक्रम में वृद्धि होगी। तुला वालों के लिए तो लग्नेश ही हैं, लग्नेश हैं लेकिन और अष्टमेश भी हैं। दूसरे भाव में आना अच्छा है, काफ़ी अच्छा है। किए हुए पहले के परिश्रम, प्रभाव, काम का परिणाम प्राप्त होगा। पहले भी तुला में थे शुक्र तो बहुत अच्छी स्थिति में थे, दूसरे भाव में लग्नेश का जाना काफ़ी शुभ होता है। तो आपके लिए यह लाभांश में वृद्धि कराने वाला होगा। वाणी विचार संतुलित होगा, ओज होगा। निर्णय, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस समय आप ले सकते हैं अपने कार्य व्यापार को लेकर के, और वह आगे शुभ फलदायी होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य इत्यादि में अगर कोई समस्या भी रही होगी तो उसमें आपको इस दौरान राहत मिलेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जो है वो दूर होंगी। वृश्चिक वालों की बात करूं तो द्वादशेश और सप्तमेश होकर के लग्न में आ रहे हैं। चूंकि सप्तमेश भी हैं और सप्तम को देख रहे हैं, तो यह द्वादश का कम परिणाम और सप्तम का अधिक परिणाम इस समय देंगे। और लग्नेश मंगल बैठे हुए हैं सप्तम में, तो जो स्थिति वृषभ वालों की हो रही थी वैसी स्थिति लगभग वृश्चिक वालों की भी होने वाली है। चूंकि लग्न में शुक्र आ रहे हैं और मंगल सप्तम में बैठे हैं, तो यह प्रेम संबंधों के लिए अद्भुत समय उत्पन्न करा। अभी केवल शुक्र की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। जब बुध की बात करूंगा तो ये उसमें कमी करेंगे, लेकिन शुक्र जो है वो व्यक्तिगत रूप से शुक्र जो है वो काफ़ी आकर्षण, प्रेम संबंधों को बढ़ाएंगे, ओज देंगे, प्रतिभा में वृद्धि करेंगे। जो भी आपकी कलात्मक सृजनात्मक प्रतिभा है उसमें अद्भुत वृद्धि देखने को मिलेगी। अपने ऊपर थोड़ा धन खर्च करेंगे, सुख उपभोग की वस्तुएं जो है आपकी बढ़ेंगी और सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। साथ ही साथ आत्मबल में भी जबरदस्त वृद्धि यह आपके लिए कराने वाले हैं। तो कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ आना बहुत अच्छा है। व्यापार के क्षेत्र में बहुत प्रगति होगी और व्यापार में नए नए प्रयोग इस समय करेंगे जो निश्चय ही लाभ देने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर शुक्र का यहाँ आना भी काफ़ी शुभ दिखाई दे रहा है। अब धनु वालों की बात करते हैं। धनु वालों के लिए आय स्थान के स्वामी होकर के, आय और छठे भाव के स्वामी होकर के द्वादश में जा रहे हैं। छठे पर दृष्टि जाएगी, धन खर्च होगा, आय में थोड़ी बहुत कमी महसूस कर सकते हैं और आय प्राप्त करने के लिए आप धन अधिक खर्च करेंगे, ये प्रभाव होगा। मतलब आपको लगेगा कि और पैसा खर्च करूं, तो आप अपने कार्य व्यापार को बढ़ाने के दृष्टिकोण से धन अधिक खर्च करेंगे। कर्ज इस दौरान मत लीजिएगा, क्योंकि लग्नेश के परम शत्रु हैं, द्वादश में हैं, छठे पर दृष्टि जा रही है, तो कर्ज मिलेगा तो बड़ी आसानी से, चुकेगा नहीं जल्दी। तो कर्ज लेने से थोड़ा सा बचिएगा, परहेज रखिएगा, और शत्रु इत्यादि में वृद्धि कर सकते हैं। तो जो है आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, अनावश्यक के वाद विवाद और उस पर तनाव से दूर रहना है। सुख उपभोग में वृद्धि या कराएंगे और अपने ऊपर आप आवश्यकता से अधिक धन
सुख उपभोग के ऊपर खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत शुभ प्रभाव शुक्र देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। मकर वालों की बात किया जाए तो दशमेश और पंचमेश हैं, बहुत योगकारी हैं मकर वालों के लिए। शुक्र जो है, शुक्र और बुध दोनों ग्रह बहुत योगकारी हैं, विशेष करके शुक्र। तो अब ये जो है वो दशमेश होकर के आय स्थान पे आ रहे हैं, यानी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के साथ आय में वृद्धि होगी। हो सकता है बहुत से लोगों की अगर पदोन्नति रुकी हुई हो और इस समय शुक्र प्रभाव में हो, कहीं गवर्न कर रहे हो आपके, तो आपकी आय में वृद्धि होगी और वो पद में उन्नति के द्वारा। तो आपको जिम्मेदारियां नहीं मिल सकती हैं, नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उन्नति हो सकती है और उस कारण आपके आय में वृद्धि होगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता का अच्छा योग बनाएंगे। सृजनशीलता, क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ी चढ़ी इस समय रहेगी। वाणी संतुलित रहेगी, सोच समझकर बोलेंगे। वक्री मंगल का जो पंचम पर प्रभाव है, जब मैं मंगल का बता रहा हूँ तो बताऊंगा कि थोड़ी बहुत उग्रता रहेगी, उसको शुक्र काफ़ी हद तक कंट्रोल करेंगे। तो उसमें अब उग्रता नहीं होगी बल्कि तेज के साथ रचनात्मकता होगी, यानी फास्ट भी रहेंगे और क्रिएटिव भी रहेंगे। तो जो आपका जो प्रोडक्टिविटी आपकी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो ये प्रोडक्टिविटी को काफ़ी इंक्रीज करेंगे। और शुक्र यहाँ पर योगकारी हैं, एकादश भाव में आ रहे हैं दशमेश होकर के और पंचमेश होकर के, तो निश्चय ही आय में वृद्धि होगी और आय संबंधी काफ़ी चीज़ों को आप जो है वो बढ़ाएंगे, करेंगे। कुंभ वालों के लिए भी शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं, क्योंकि सुख भाव के स्वामी होते हैं और भाग्येश होते हैं। पहले भी अच्छी स्थिति में शुक्र थे, अब और अच्छी स्थिति में हो रहे हैं। तो पद में तो वृद्धि के काफ़ी अच्छे संकेत दे रहे हैं, क्योंकि भाग्येश का दशम भाव में जाना बहुत अच्छा है। दूसरा, पैतृक संपत्ति में आपको सहयोग मिलेगा। कहीं किसी का कुछ वाद विवाद चल रहा हो तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। उच्च अधिकारियों के, अपने से जो आपसे बड़े लोग हैं, उनके प्रभाव या उनकी कृपा आपके ऊपर बरसेगी, वो प्राप्त होगी। यात्राएं सुखद होंगी, घर परिवार में शुभता की स्थिति बनेगी और वाहन इत्यादि खरीदने का प्रबल योग बनेगा। तो जो लोग लेना चाहते हो इस दौरान लें, बड़ा शुभ स्थिति जो है वो कम से कम शुक्र उत्पन्न कर रहे हैं और मंगल के नकारात्मक प्रभाव को यह कम भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर शुक्र जो है अपनी राशि को, चतुर्थ भाव को दशम में होकर के देख रहे हैं। बड़ों का सहयोग और पिता का बहुत आशीर्वाद इस समय जिनके हों उनको प्राप्त इस समय होगा। मीन वालों की बात करूं तो यह छठे भाव के स्वामी हैं और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। भाग्य स्थान पर आ रहे हैं, लग्नेश के परम शत्रु हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको परेशानी उत्पन्न करेंगे। संबंधों को लेकर के सावधान रहिएगा। यात्राएं करेंगे, मित्रों का सहयोग खूब मिलेगा, मित्रों का साथ होगा, लेकिन यह समय और धन की बर्बादी भी थोड़ा कराएंगे और यह थोड़े बहुत भाग्य में रुकावट डालेंगे। यह भाग्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति कम से कम शुक्र उत्पन्न नहीं करेंगे। आपको जो है वह कहीं न कुछ रोग व्याधि, अनावश्यक का धन खर्च यह कराएंगे। और भाग्य बस अगर कोई काम होना होगा तो कम से कम शुक्र के कारण जरूर कुछ न कुछ कठिनाई आपको महसूस होगी। तो शुक्र का यहाँ पर आना मीन वालों के लिए कोई बहुत अच्छा परिणाम देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो यह था शुक्र के गोचर परिवर्तन के प्रभाव के ऊपर राशिफल। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।